सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जितेन्द्रिय जित मदोभने जित भव विजित कषाय अजित नाथ जिखु नितु नमो अर्जित दुरति पलाय। को पल 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 को पले वन में ऋतुपतिया पुलकित मम जीवन लता मन में जिन पद पाए। देवादिदेव 1008 पदाजी के अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी अजितनाथ भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, स्वाध्याय चल रहा है कुछ दिनों से। और वह स्वाध्याय कैसे हो रहा है? ताश के पत्तों से स्वाध्याय चल रहा है। क्रम क्रम से एक एक पत्ता उठाता चला जा रहा है। मंदिर में बैठ करके स्वाध्याय कर रहा है। इक्का हो गया, दुक्की हो गई, तिक्की हो गई, कल चौवा हुआ था, आज उसने पंजा उठा लिया और उस पंजा को उठा करके अपने आप को वह संबोधन करने लग गया कि हे भव्यात्मन, तूने 5 प्रकार के मिथ्यात् के वशीभूत होकर के 5 प्रकार के संसार में 5 परिवर्तन किए हैं। 5 प्रकार का मिथ्यात्व क्या होता है? तो विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। ये आप पंक्तियां पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं? आलोचना पाठ जब पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार की ये पंक्तियां आती हैं। विपरीत मिथ्यात्व क्या कहलाता है? कि उल्टा मानना। किसको उल्टा मानना? जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप है उनको उल्टा मानना। ये सच्चे नहीं हैं, ये झूठे हैं। और झूठे जो देव शास्त्र गुरु हैं उनको सच्चा मानना। यानी देव को अदेव मानना और अदेव को देव। गुरु को गुरु मानना और गुरु को गुरु मानना। जो शास्त्र हैं उनको समीचीन शास्त्र हैं उनको कुशास्त्र मानना, और जो कुशास्त्र हैं उनको सही सही मानना। ये जो मान्यता हमारी अनादिकाल से चली आ रही है ये विपरीत मिथ्यात्व कहलाता है। इस विपरीत मिथ्यात्व के माध्यम से हमने संसार में 5 परिवर्तनों को अनंतों बार किया है और इस संसार के दुखों को उठाया है। उल्टा ही मान लेना कि इस धर्म करने से, सच्चे धर्म करने से क्या होता है? नरक निगोद की यात्रा होती है और पाप करने से स्वर्ग की यात्रा होती है। विपरीत मिथ्यात्व कहलाता है। स्त्रियों को भी मुक्ति मान लेना ये विपरीत मिथ्यात्व के अंतर्गत रखा गया है। और
विपरीत एकांत मिथ्यात्व क्या कहलाता है? एकांत से यही धर्म है। एकांत से वस्तु नित्य ही है, यानी पूरा सारी वस्तुएं नित्य हैं, कुछ भी अनित्य नहीं है। यह एकांत से ऐसा मान लेना सब अनित्य ही अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है। वस्तु जो होती है नित्य और अनित्यात्मक हुआ, नित्यात्मक वस्तु हुआ करती है। वस्तु के दो पहलू होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य पहलू जो होता है वह द्रव्य की ओर ले जाता है, और विशेष पहलू जो होता है वह पर्याय की ओर ले जाता है। जैसे एक पहलू का कोई सिक्का हो तो ये यहाँ चलता है क्या? एक ही तरफ हो, एक तरफ बिल्कुल सपाट हो, नोट भी एक तरफ हो और एक तरफ नहीं चलता, उसकी कोई मान्यता नहीं होती। ऐसे ही एकांत धर्म को जो दुनिया मान्यता देती है वो वास्तविक धर्म नहीं कहलाता। अनेकांत धर्म ही वास्तविक धर्म है, जिसमें दोनों पहलू होते हैं। किसी अपेक्षा से ऐसा है, किसी अपेक्षा से ऐसा है। किसी अपेक्षा से वस्तु नित्य है, किसी अपेक्षा से वस्तु अनित्य है। द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से वस्तु अनित्य है। ऐसा सम्यक अनेकांत ये कहलाता है। लेकिन एकांत मिथ्यात्व के कारण से संसार में हम भटक रहे हैं। विपरीत एकांत विनय के एक वैनिक मिथ्यात्व होता है। वैनिक मिथ्यात्व का अर्थ होता है गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। मतलब जहां गए वहीं अपना सिर झुका दिया, चाहे वह पेड़ हो, चाहे वह नदी हो, चाहे वह पत्थर हो, पहाड़ हो, चाहे वह अग्नि हो, चाहे वायु देवता हो। कहीं भी जाकर के अपने सिर को नवा देना नहीं, सभी की विनय करना। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, सब कोई जो दिख गए उन्हीं को हाथ जोड़ करके नमोस्तु करने लगे, नमस्कार करने लगे। ये एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो गुणवान होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप को धारण करने वाले होते हैं, ऐसे गुणवानों की विनय करना चाहिए। चाहे किसी की विनय नहीं, जिसके अंदर गुणवान है, गुण है, गुणों की विनय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो देव है ही नहीं, सच्चे गुरु है ही नहीं, सच्चे शास्त्र नहीं, उनकी भी विनय करते हैं। ये वैनिक मिथ्यात्व के अंतर्गत आ जाता है। और एक मिथ्यात्व होता है संशय मिथ्यात्व। संशय का अर्थ है कि भगवान है कि नहीं, संशय करने लगे। अजनाथ भगवान की अभी महिमा गा रहे थे कि यहाँ पर जो आता है उसकी भावना पूरी होती है। क्या पता ये सही बोल रहे हैं कि सिर्फ दान लेने के लिए? क्यों, उन्हीं से पूछो, बताओ। होते हैं उसे के सही में, और अगर नहीं हुआ तो भक्ति और श्रद्धा की बात है। मान लो भक्ति भी रखी, श्रद्धा भी रखी और नहीं हुआ तो ये अजितनाथ तो ये कह रहे हैं भक्ति और श्रद्धा है तो जरूर होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इसी को तो समझो। भक्ति है और श्रद्धा है, लेकिन हमारा कर्म ऐसा प्रगाढ़ है, कई बार वो सिद्धि वैसा नहीं हो पाता। हम भक्ति करते हुए भी हमारे अंदर के जो है ना कर्म ढीले नहीं पड़ पाते, ऐसे तीव्र कर्म
होता है ऐसा। लेकिन अगर हमने एक बार भगवान के प्रति श्रद्धा कर ली, अगर हमारे काम नहीं भी हुए तो हमारे भगवान के ऊपर तो हमें पूरी श्रद्धा है कि हमारे जो वितराग भगवान होते हैं उनके पास जो भक्ति पूजा आराधना करते हैं, गुरुओं के पास जाकर के नियम लेते हैं, एक दिन वह फलीभूत अवश्य होता है। अभी नहीं हो रहा है, अभी मेरा कर्म तीव्र हृदय में चल रहा है, लेकिन भगवान के प्रति तो मेरी पूरी श्रद्धा है। जीवन पर्यंत भी मैं भक्ति भगवान की करता रहूंगा, चाहे मेरे वह उस प्रकार के कार्य सिद्ध हो अथवा ना हो, तब ये कहलाती है सच्ची श्रद्धा। और एक बार बोल गए और नहीं हुआ, क्या पता, दान लेने के लिए तो उनने बोल दिया लेकिन जे भगवान ठीक नहीं लग रहे हैं, दूसरी जगह चलो, ये कहलाता है संशय। संशय वाले वो कहलाते हैं बिन पेंदी के लोटा होते हैं, थोड़ा सा हाथ लगा और लुढ़क जाते हैं, विश्वास नहीं हो पाता, दूसरों की बातों में आकर के और सच्चे धर्म को छोड़ देते हैं संशय के कारण से। वस्तु का कथन व्यवहार से भी होता है और निश्चय से भी होता है। कहीं वह प्रवचन सुनने के लिए गया और वहां पर प्रवचन व्यवहार न की अपेक्षा से चल रहे थे कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा आराधना आदि करने से हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है, और दूसरी जगह निश्चय नहीं की अपेक्षा से कथन चल रहा था कि मुक्ति तो अपने आत्म ध्यान में लीन होने से होती है, बाहरी क्रियाएं करने से मुक्ति नहीं होती। अरे अब संशय हो गया, ये सही कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वह अपेक्षा लगा लेता है, ये व्यवहार न से कहा जा रहा है ये भी सही है, और ये निश्चय नहीं की अपेक्षा से कहा जा रहा है ये भी सही है, क्योंकि जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की है पूर्व में उन्होंने सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आराधना की है, उनके ऊपर श्रद्धा धारण की है। और ये भी सत्य है कि जब तक सब कुछ त्याग करके, 5 पापों का त्याग करके और दिगंबर मुद्रा धारण नहीं करते, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभाव नहीं मिलता, और जब तक अपने आत्म ध्यान में लीन नहीं होते तब तक मुक्ति नहीं होती, ये भी सत्य। लेकिन संशय मिथ्या दृष्टि संशय में डोला रहता है, डोलता रहता है, ये भी सही कह रहे थे, इधर से उधर हो जाता, उधर से इधर हो जाता। 2 नावों पर अगर सवार हो जाए, एक पैर इस नाव में और एक पैर उस नाव में, तो क्या होगा, दशा खराब हो जाएगी। इसलिए अच्छी तरह से दृढ़ सिद्धांत संशय मिथ्या, तो एक होता है अज्ञान मिथ्या, अज्ञान के कारण से कुछ विचार ही नहीं करना कि क्या धर्म होता है क्या अधर्म होता है, बस करते चले जा रहे हैं। हे बब्बात्मन, ये 5 प्रकार के मिथ्यात हैं, इनका संकल्प पूर्वक त्याग करो। जो इन 5 मिथ्यात का त्याग करता है वह फिर संसार के 5 परिवर्तनों को नहीं करता, मात्र इसको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है, उसका एक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रहता है, उतने काल में वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जिसने संकल्प लिए 5 पापों के त्याग का, 5 पापों में मगर एक पाप त्याग अगर संकल्प पूर्वक करते हैं, उस नियम को दृढ़ता के साथ पालन करते हैं तो भी आगे जाके बहुत जल्दी वह मुक्ति का पात्र बनता है। खद्रसार भील की कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी कि उसने मुनिराज से नियम लिया था। मुनिराज ने सिर्फ ये कहा था कि मांस का त्याग कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
सबके लिए अलग अलग उपदेश दिया जाता है। आप लोगों के लिए अलग उपदेश होता है और भील जाति आदि जो होते हैं उनको उपदेश। जब वह भील आया और जब महाराज को उसने प्रणाम किया तो महाराज ने कहा धर्म लाभ हो। तो वह कहता है महाराज ये धर्म क्या कहलाता है, उसका लाभ क्या कहलाता है, वो जानते ही नहीं था। तो पर महाराज ने कहा कि धर्म किसे कहते हैं, तो जीवों को मारने का त्याग कर देना या मद्य मांस मधु का त्याग कर देना, इसी का नाम धर्म है। तब उससे कहा कि मांस का त्याग कर दो। तो वह कहता है महाराज मैं तो उसके बिना जीवित ही नहीं रहूंगा, क्योंकि प्रतिदिन उसी से मैं पेट भर के अपना जीवन निर्वाह करता हूं। तो महाराज कहते हैं क्या तुमने कभी अपने जीवन में कौए का मांस खाया है? नहीं, कभी नहीं खाया। तो कौए के मांस का त्याग कर सकते हो? वह कहता है इसका तो हम नियम ले सकते, जब खाते नहीं तो इसका हम आज से त्याग करते हैं। महाराज ने कहा दृढ़ता के साथ पालन करना। कहता है जी महाराज मुझे अपना कल्याण करना है, कभी भी कैसी भी परिस्थिति प्राण भी अगर निकल रहे होंगे तो भी मैं कौए का मांस नहीं खाऊं, क्योंकि जब नियम लेते हैं तो फिर नियम से उसकी परीक्षा होती है और आगे जाके उसको ऐसी बीमारी हुई वह मृत्यु के निकट है, वैद्य ने कह दिया अगर तुम कौए के मांस के साथ औषधि का सेवन करोगे तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन वह कहता है मैंने संकल्प लिया है और मैं इसको तोड़ूंगा नहीं। जब उसके साले साहब ने सुना कि वह कौए का मांस नहीं खा रहे हैं और मैं जाके उनको समझाऊंगा, रास्ते में चल करके आ रहे थे तो रास्ते में एक यक्षिणी देवी मिली और वह रो रही थी। उससे पूछा कौन हो तुम? वह कहते हैं मैं यक्षिणी हूं, इसलिए रो रही हूं कि वो जो जिन्होंने कौए के मांस का त्याग किया है उस नियम का पालन करते हुए मरण को प्राप्त होंगे तो मेरे वह देव बनेंगे, और तुम जाकर के उसको कौए के मांस का त्याग करा दोगे तो वह फिर मेरा देव नहीं बन पाएगा, वह दुर्गति का पात्र हो जाएगा। तो वह कहता है चिंता नहीं करो, मैं उसको ऐसा नहीं करूं, लेकिन जाके परीक्षा तो जरूर करूंगा। और जाकर के परीक्षा की इसको ले लो तुम्हारा जीवन बच जाएगा। तब उसने कहा नहीं मुझे जीवन नहीं चाहिए, मुझे तो वह नियम चाहिए जिसके माध्यम से हमारा जीवन, कहते हैं कि संकल्प के बिना जो बीच में टूटे हुए नियम नहीं होता और संकल्प के बिना कभी जीवन का काया कल्प नहीं होता। संकल्प से क्यों डरते हो बंधुओं, जीवन संकल्प के माध्यम से ही तो इस जीवन का कायाकल्प होता है। इसलिए उसने कहा, तब उसने सुनाया कि देखो तुम ये नियम का पालन कर रहे हो, इसके माध्यम से तुम्हें अब देवगति मिलने वाली है और तुम यक्ष बनने वाले हो उस यक्षिणी के। तब वह विचार करता है खदेसार भील कि मैं सिर्फ कौवे के मांस के त्याग के माध्यम से देव बनने वाला हूं। तब उसने कहा कि आज से मैं जीवन पर्यंत के लिए समस्त प्रकार के मांस का त्याग करता हूं, सभी प्रकार के मैं पापों का त्याग करता हूं। उसने अणुव्रतों को धारण कर लिया और अंत समय में उन गुरु महाराज को याद करता हुआ नियमों का संकल्प के साथ मरण को प्राप्त हुआ। तो क्या बना? वह यक्ष नहीं बना, वह तो उसने पूरा त्याग कर दिया था, व्रतों को धारण कर लिया था, श्रावक के व्रत धारण कर लिए थे। इसलिए वह स्वधर्मिंद स्वर्ग में जाकर के देव बना।
और जब यह वापस लौटता हुआ फिर गया इसका क्रियाकर्म करके और देखा कि वह देवी फिर रो रही है। उससे पूछा क्यों, वह तुम्हारा देव बना कि नहीं बना? तो वह कहती है कि वह मेरा देव नहीं बना, क्योंकि उसने तो श्रावक के व्रत धारण कर लिए थे, इसलिए अब छोटा देव नहीं बन करके स्वर्ग का देव बना है, इसलिए मेरा वह देव नहीं बन पाया। तब उसने सोचा कि व्रतों की महिमा ऐसी है, तब उसने 5 अणुव्रतों को उसने भी अपने जीवन में धारण किया। हे भगवान, तूने 5 पापों का त्याग नहीं किया, एक देश भी नहीं किया अभी तक, किया होता तो बहुत जल्दी संसार से पार हो गया होता। हे भगवान, तूने 5 महाव्रतों को धारण नहीं किया, नहीं तो संसार से बहुत जल्दी पार हो जाता। इस प्रकार से ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 5 प्रकार का जो संसार होता है, जन्म जरा मृत्यु रोग और भय, ये 5मय संसार है। संसार में जहां जन्म बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरण करना पड़ता है, और बुढ़ापा भी बार बार होता है। जब शरीर आदि मिलता है तो अनेक प्रकार के रोग भी उस शरीर में होते हैं, और साथ साथ में भय भी बना रहता है। किसी को मृत्यु का भय होता है, किसी को रोगों का भय होता है, वेदना का भय होता है, किसी को इहलोक का भय होता है, किसी को परलोक की चिंता होती, परलोक में क्या पता क्या होगा, अचानक कुछ घटना ना घट जाए। अनेक प्रकार की अपनी आरक्षा आदि के भय बने रहते हैं। इसलिए हे आत्मन, इस 5 के अंग से, इस पंजा के माध्यम से ऐसा स्वाध्याय करो जिसके माध्यम से हम संसार से छूट करके और बहुत जल्दी पंच परमेष्टि के ध्यान करते हुए, पंच परमेष्टि की श्रद्धा करते हुए पंच परमेष्टि के पदों को प्राप्त हो जाए। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। हाँ, गुरुवर के पावन पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।